नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने की विधि नहीं, अपितु यह हमारे आत्मा, मन और शरीर के बीच संतुलन बनाने का एक अद्भुत विज्ञान भी है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ और तनाव भरे दिनचर्या में योग ने न केवल शारीरिक अपितु मानसिक शांति भी प्रदान करवाई है। इसी महत्व को समझते हुए हम प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते चले आ रहे हैं। इस दिन को पूरी दुनिया में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का उद्देश्य प्राप्त करती है। आइए आज के साक्षात्कार में बात करते हैं योग के इतिहास, योग के लाभ के बारे में। हमारे बीच में प्रस्तुत हैं योग की महान पतंजलि गुरु श्रीमती आशा सिंह जी। धन्यवाद निवेदिता जी, जो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पे आपने हमको मौका दिया और योग के बारे में जानकारी, इसके लिए हमको अपार खुशी है। और इस क्षेत्र में आपका हृदय से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। आपकी नजरों में योग क्या है? योग हमारे जीवन में तो जो शारीरिक योग तो सब लोग जानते हैं, लेकिन हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, अध्यात्म से लेके शरीर से लेके मन से लेके चित्त से लेके योग का इसका बहुत बड़ा महत्व है। बहुत सही। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपकी नजरों में योग कितने प्रकार के होते हैं? योग तो वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन अष्टांग योग का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे हमारी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, हमारे आहार कैसे होना चाहिए, हमारा विहार कैसा होना चाहिए, इसलिए स्वामी जी इसका नाम रखें अष्टांग योग। जी चलिए इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे की ओर। योग का अभ्यास हमें कब कब करना चाहिए? वैसे तो योग का अभ्यास हमें प्रातः काल करना चाहिए, क्योंकि रात के समय जो हम खाना खाते हैं वो हमारी जठराग्नि जो है वो पाचन क्रिया हमारी खाना पचने में टाइम लगाता है, इसलिए सुबह के टाइम हमारा बिल्कुल खाली रहता है। अगर गुनगुना पानी पी के हम केवल योग सुबह करें तो एक तो शारीरिक बिल्कुल शुद्धि होती है, दूसरी आत्मा से और परमात्मा का मिलन होता है। और जो हम योग में बैठते हैं तो उस समय प्रभात काल की बेला में हमको किसी से नहीं, ईश्वर की अध्यात्म में उसी में जुड़ जाते हैं। ये हमारी शारीरिक की मनोदशा होती है। बहुत सही, आपका बहुत सही कहना है कि हमें योग प्रातः काल में करना, जिससे हम उस समय ईश्वर को अपने निकट महसूस करें। बहुत सही। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। योग के क्या क्या फायदा है? योग से हमारा मन शुद्ध होता है, हमारी अनिद्रा की जो समस्या है वो होती हैं, हमारे अंदर इतनी नस नाड़ियां होती हैं, वो हमारा ब्लड जो है सर्कुलेट करता है। हमारे जैसे कई तरह के रोग हो जाते हैं आजकल, शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, तो इसी के लिए प्राणायाम करते हैं। कुछ सूक्ष्म व्यायाम होते हैं जो हमारी शारीरिक क्रिया को मतलब क्रियाशील बनाती हैं। इसलिए योग जो है हमारे जीवन को तो शुद्ध करता ही करता है और हमारे मन और स्थिति को। और रात में जो अनिद्रा की बीमारी होती, आजकल की जीवन शैली बहुत अलग है, बच्चे का खान पान रहन सहन बहुत अलग है। देर रात तक जगना, सुबह देर तक उठना, पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने का समय, ये हमारी शारीरिक क्रिया जो है एक्टिवेट होती रहती है। इसलिए हमारे योग से शारीरिक तो फायदा ही है, हमारा मन स्थिति और हम जो है किसी से राग द्वेष की भावना बहुत कम आती है। योग के हमें बहुत सारे हमारे जीवन में योगमय ही जीवन है जी। हम योग से ही जीते खाते हैं। बहुत सही उत्तर है आपका। चलिए इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या योग सभी के लिए उपयुक्त है? हाँ, हर उम्र में सबको करना चाहिए? सबको करना चाहिए। बच्चों के लिए योग अलग तरीके से जी, वयस्क के लिए योग अलग तरीके से है। और हम लोगों को कम से कम कुछ नहीं तो प्राणायाम और ध्यान तो जरूर करना चाहिए। कभी माताएं बैठती हैं, कभी बहनें बैठती हैं। आजकल बहुत छोटी उम्र में लड़कियों को आंख का चश्मा लग जाता है, शारीरिक बीमार हो जाती हैं, छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो जाता है। इसलिए योग ये मत कहिए कि किसी भी उम्र में किसी भी समय जब आपके शारीरिक कष्ट हो, जब शारीरिक कष्ट होता है तो प्राणायाम का समय बढ़ा दिया जाता है। इसलिए हर उम्र में योग करना चाहिए, चाहे बच्चे हों चाहे।
बहुत सही उत्तर। आप लोग ध्यान से सुनिए किस तरह से हमें योग गुरु बता रही हैं कि योग सभी उम्र के लिए करना चाहिए, छोटे हो या बड़े हो। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी नजरों में क्या योग एक धर्म है? योग तो एक धर्म तो नहीं है, एक अध्यात्म है। एक अध्यात्म। हाँ, एक जीवन शैली जीने का ढंग है हमारी नजरों में। हमें योग को क्या धर्म से जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। आप धर्म से भी जब योग करते हैं तो धर्म की चीजें तो स्वतः आ जाती है। जो हमारे मंत्र का उच्चारण होता है वो हमारे धर्म से भी जुड़े हैं, हमारे अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 जून को ही क्यों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? 21 जून तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसलिए मनाया जाता है, एक तो हमारा सूर्य जो परायण होता है जी। उसका भी एक संयोग होता है। दूसरे 21 जून सारे स्कूल में एक विविधा बनाई गई है छुट्टी का, तो एक जैसे एक डेट फिक्स हो गया है। हमारा जान लीजिए आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व मना रहा है। देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व मना रहा है। चलिए इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? ये आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय। जी, आप कुछ बताना चाहेंगे आयुष मंत्रालय को कैसे हम जोड़ सकते हैं योग के लिए? ये आयुष मंत्रालय तो जुड़ा हुआ है। जब पहले योग शुरू हुआ, जी। योग की मतलब विविधा शुरू गई, एक पतंजलि एक नाम है, एक ऋषि का नाम जी, है। जी। तो उन्होंने योग शुरू किया। धीरे धीरे हमारे आयुष मंत्रालय ने सोचा कि हमारी इतनी बीमारियां बढ़, जैसे एलोपैथ में दवा चलती है तो वो एक चीज तो ठीक करता है, आपकी दूसरी चीज डैमेज करता है। ये हमारा योग जो है, जब हमारे नसें एक्टिवेट होती रहती हैं तो हमारा एक चीज जोड़ के दूसरा नुकसान नहीं करता, हमारे शरीर के सारे पार्ट को सही करता है। इसलिए योग हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व। बहुत बड़ा महत्व। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए, और आपको भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको इस योग्य समझा और आपने पूछा। निवेदिता जी, आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।